नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 10 में सामुदायिक गणित का अभ्यास किया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। आप विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को लेखन कौशल को सुधारना, बी विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना, सी कक्षा को अधिक अंतः क्रियात्मक सहभागी बनाना, डी विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। तो एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षक का उद्देश्य है, शिक्षक का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन ए अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, बी उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे, सी अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, डी कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कारणों का निदान करेंगे और औपचारिक कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, बी एक निश्चित प्रकार के सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, सी गणित शिक्षक के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, डी गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? एक निश्चित प्रकार के सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। अतः यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा बी, एक निश्चित प्रकार के सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए इस उपागम का प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षिका को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा, बी शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षण में भेद कर पाएगा, सी शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा जबकि यह शंकु किसी बेलन को पिघलाकर प्राप्त किया गया हो, डी शिक्षार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्रों का प्रत्यास्मरण कर पाएगा। तो एक शिक्षिका को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है, तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, क्या होगा? शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा के बैंकिंग मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, बी यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, सी यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, डी यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो शिक्षा के बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, तो यह बैंकिंग मॉडल के अनुसार क्या है? सही है। यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, बैंकिंग मॉडल के अनुसार सही है। यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह भी बैंकिंग मॉडल के अनुसार सही है। लेकिन यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह बैंकिंग मॉडल के अनुसार गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6. आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? ऑप्शन ए बच्चों के प्रति सभी सूचना रखना, बी बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, सी बच्चों को परीक्षण में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना, डी बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता। तो आपकी समझ से एक अच्छा अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। यह कौशल जो है अध्यापक के लिए अति आवश्यक होता है, जो बच्चों में उत्पन्न कर सके। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, बी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, सी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, डी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्या करता है? यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अतः ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो पैटर्न प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। ऑप्शन ए फर्श का परिमाप, बी किताब का परिमाप, सी फर्श का क्षेत्रफल, डी किताब का क्षेत्रफल। तो एक छात्र फर्श पर रखकर अपनी पुस्तक के चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। ये मान लीजिए पुस्तक है और इसके चारों ओर लाइन खींचता है पेंसिल से, तो ये क्या हुआ? ये जो है किताब का क्या बन रहा है? परिमाप, क्योंकि दो परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दोनों ओर की लंबाई और दोनों ओर की चौड़ाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। तो ये जो है लंबाई जो खींचा वो क्या होगा? लंबाइयों का योगफल किताबों का परिमाप होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, किताबों का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेमी कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि वह रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि एक वांछनीय चिन्ह है। बी गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। सी यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। डी सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। तो प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया गया और उस पर 2, 3, 4, 5, 6 लिखा रहता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो वह रूलर उठाता है और रूलर में 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। तो उसका उत्तर जो है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। उससे पूछा गया है कि 5 सेमी का निशान को चिन्हित करना है, तो 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन ए पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, बी परिकलन में परिशुद्धता के साथ
उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। सी, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। डी, कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। तो मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो निम्नलिखित में से किसी एक अवसर उपलब्ध कराती हैं। कौन सा अवसर उपलब्ध कराती हैं? मानसिक गणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मानसिक गणित की संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरण पर आधारित शब्दों में दी गई समस्याओं में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरण को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। ऑप्शन ए, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है। अंकुर घर पर न तो पढ़ता है और न ही अभ्यास करता है। सी, अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। डी, अंकुर में एकाग्रता की कमी है, जिसकी वजह से उसमें परीक्षा का भय है। तो अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरण पर आधारित शब्दों में दी गई समस्याओं में 0 अंक मिलता है, यानी वो 0 नंबर पाता है। तो लेकिन शिक्षक जानता है कि रैखिक समीकरण को सही तरीके से हल कर सकता है, तो शिक्षक को उसके रिपोर्ट में क्या टिप्पणी करना चाहिए? अंकुर को भाषा की समझ में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है, तभी वो 0 नंबर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका, ऑप्शन ए, बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही हैं। बी, अपना समय व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि छात्रों की मन स्थिति पढ़ने की नहीं है। सी, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही हैं। डी, बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रेरित कर रही हैं। तो एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। विषय है 0 अत्यंत सार्थक अंक है। तो उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे शिक्षिका का क्या आशय है? शिक्षिका का आशय है कि बच्चे अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, अपनी कक्षा को शिक्षिका अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? यानी यहाँ पे एक जो है गलत है, वही देखना है। ऑप्शन ए में दिया है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। ऑप्शन बी, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई संबंध नहीं है। सी, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। डी, मेरे विचार से गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पर गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं कर रहा है? तो देखिए, पहला विचार दिया है, मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर है। तो ये विचार क्या आपका सही है? मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, गलत होगा, क्योंकि गणितीय तर्क में और समस्या समाधान हमेशा संबंध होता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियाँ से बनाए जाने चाहिए, ये भी सही है। वास्तविक जीवन स्थितियाँ से बनाया जाएगा तो बच्चों का विकास अधिक होगा। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए सकते हैं, ये भी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सिद्ध नहीं करता है, तो कौन सा सिद्ध नहीं करता है? बी वाला, कि मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्क में कोई सहसंबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा 4 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती हैं कि वे बताएं कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन से संकल्पना खोज रहे हैं? ऑप्शन ए घूर्णन, बी दशमलव, सी पास और डी परावर्तन। तो कक्षा 4 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चों को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती हैं कि वे बताएं कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। तो विद्यार्थी में से कौन से संकल्पना खोज रहे हैं? घूर्णन नहीं खोज रहे हैं, दशमलव नहीं, यहाँ पे पास को खोज रहे हैं, और परावर्तन का भी नहीं खोज रहे हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट है। उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को नहीं समझ पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों जोड़े बन पाए और जिन कंकड़ों जोड़े नहीं बन पाए। ऑप्शन ए श्रव्य विद्यार्थी शिक्षार्थी है, बी कायिक गतिक शिक्षार्थी है, सी को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, डी चाक्षुष शिक्षार्थी है। तो उमा को सम विषम की संकल्पनाओं की समझ नहीं है, तो उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षक ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ दिए और उससे जोड़े बनाने के लिए कहा, और साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिनके कंकड़ जोड़े बन पाएँ और जिनके जोड़े नहीं बन पाएँ। तो उमा को क्या आवश्यकता है? उमा को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सम विषम के संकल्पनाओं को नहीं समझ पा रही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा आपका सी, उमा को व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।